नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट तक। मैं हूं रजत देवगन। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी मार्केट पे मामला ढीला पड़ा रहा, गिरकर बंद हुए हैं। दरअसल जनवरी में हर शुक्रवार को इस जनवरी में बाजार गिरा ही है और आज भी शुक्रवार का ही दिन था, तो जाते जाते सरेंडर कर गए। अमेरिकन मार्केट से शुरुआत में संकेत देखते तो बहुत बढ़िया थे। पिछले सत्र की क्लोजिंग S&P 500 की रिकॉर्ड तौर पर हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में भाषण दिया और उसके बाद अमेरिकन मार्केट्स में बहुत स्ट्रांग रैली लेटर हाफ में बनी थी। आज एशियाई बाजारों से भी कुछ खास नेगेटिव संकेत नहीं थे। हाँ, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आई थी जिसमें वहां पर 25 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक हो गई और ये अनुमान के मुताबिक ही थी। हमने जापानीज मार्केट को गिरते नहीं देखा, चाइनीज मार्केट को गिरते नहीं देखा। हमारे मार्केट आज के सत्र में गिरकर बंद हुए हैं। जापानीज मार्केट इनफैक्ट फ्लैट बंद हुए हैं, थोड़ा सा लाल निशान में। इंडियन मार्केट्स पे ऐसी आफत आ रखी है कि लगातार टूटते चले जा रहे हो। इस हफ्ते आधे फीसदी के आसपास गिरे हो आप निफ्टी पे। निफ्टी मिड कैप पे तो बहुत जबरदस्त पिटाई हुई है। और आज के सत्र में हुआ क्या कि 23,183 के लेवल पे आप ओपन हो गए, उसके बाद हिचकोले खाने शुरू कर दिए। फिर पता लगा 23,100 को बचा रहे हो, तो जो चढ़ना शुरू किया 23,347 तक पहुंच गए। 10:30 बजे के बाद एकदम से बाजार चलना शुरू हो गया था। लेकिन फिर समझ में आया, ओ भाई साहब ऊपर कहां निकल गए, ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप नीचे जाना है। और उसके बाद जो पिटाई हुई है तो 23,050 ये आज के दिन का लो है। बस 23,050 यहां पर आके रुके और 23,092 के लेवल की क्लोजिंग दे डाली। 113 पॉइंट्स आपको क्लोज टू क्लोज निफ्टी नीचे दिखाई देगा, लेकिन आज का हाई है 23,347, क्लोजिंग आई है 23,092। निफ्टी बैंक आज के दिन का हाई है 48,858, क्लोजिंग आई है 48,367 के लेवल की। और अगर क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 221 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ। सेंसेक्स 329 अंकों की गिरावट के साथ 76,190 के लेवल पर बंद हुआ। और प्रॉब्लम एरिया है मिड कैप्स, तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 12,087 के लेवल पे बंद हुआ है, 89 अंक गवाकर। 19 शेयर्स निफ्टी के चल पाए, 31 शेयर्स आज के सत्र में टूट गए। और ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो एनएससी पे गिरने वालों की संख्या है 2,183, चढ़ने वाले मात्र 635। तो दिक्कत तो है ब्रॉडर मार्केट्स पे। अच्छा, ये दिक्कत इस तरीके से भी आपको भी मार्केट पे समझ में आएगी। ये ट्रेंड नेगेटिव है तो 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छूने वाले एनएससी पे 18 और 52 हफ्ते का निचला स्तर छूने वालों की संख्या है 168। ये दिक्कत है ब्रॉडर मार्केट्स पे, इस समय सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। निफ्टी गेनर्स में आज एचयूएल का नंबर आ गया 2.5% ये ऊपर, ब्रिटानिया 0.25% ऊपर, आयशर मोटर 1.5% ऊपर, ग्रासिम और आईसीसी बैंक में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन गिरने वालों में आज एक्सीडेंट था डॉक्टर रेड्डीज, खुलते ही धड़ाम, फिर जहां ओपन हुआ उसी के आसपास बंद हो गया। नतीजों का इंपैक्ट था, ये 5% टूटा। फिर ट्रेंड 4% नीचे, एमएनएम 3% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में भी 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में लॉरस लैब्स, इसके नतीजे आए थे आज इंट्राडे में, ये स्टॉक चढ़ गया 4.25%, एम्फेसिस 3.5% ऊपर। एयू बैंक का स्टॉक नतीजों के बाद चढ़ा है, ये स्टॉक 3% के करीब उछल गया। एचयूएल निफ्टी का ही टॉप गेनर बना। लोधा और आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स एक्टिव रहे, तेजी इन स्टॉक्स पे देखने को मिली। आज वायदा कारोबार का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है साइंट, 23% के करीब लुढ़कता हुआ नजर आया। बहुत ही भयंकर बिकवाली। सीईओ ने साइंट के इस्तीफा दे दिया, एक तो ये कारण, और ऊपर से जो नतीजे आए बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए। साथ ही जो आउटलुक पेश किया वो तो और भी खराब, जिसमें इनका जो इंपॉर्टेंट बिजनेस वर्टिकल है डिजिटल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डीईटी बिजनेस, उसमें रेवेन्यू डिक्लाइन होगा 2.7%, ऐसा कंपनी ने कह दिया। पिछली बार कहा था कि फ्लैट रहेगा, तो एक तो रेवेन्यू गाइडेंस खराब, ऊपर से एबिट मार्जिन जो है पहले कह रहे थे कि 16% रहेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि 23.5% के मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है Q4 में। तो ये सब कारण थे जो आज साइंट को ले डूबे और बहुत ही जोरदार बिकवाली स्टॉक पे देखने को मिली। और वैसे भी जिनके खराब नतीजे आने स्टॉक्स को, उनको कौन संभाल पाएगा ऐसे बाजार में। इसके अलावा प्रेस्टीज 6.5% नीचे रहा। सिंजीन का स्टॉक करेक्ट हुआ तगड़े तरीके से, यहां पर भी 6.25% की गिरावट देखने को मिली। ऑयल इंडिया, पॉलीकैब, पेटीएम सब टूट गए 5% से ज्यादा। मिड कैप्स में जो हिम्मत करके ऊपर चले गए आज, उसमें था कैप्री ग्लोबल 10% ज्यादा चढ़ा, ज्योति स्ट्रक्चर 10% ऊपर, जिंदल वर्ल्ड 6% ऊपर, के फिनटेक 5.5% ऊपर, टीटीके, प्रेस्टीज, एफएसएल, 5 स्टार 3.5% से 4% चढ़ गए। रेमंड, अंबर और टॉरेंट पावर जैसे स्टॉक्स में भी हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। मिड कैप लूजर्स में साइंट ही नजर आएगा आपको आज, सबसे बड़ा बाजार का एक्सीडेंट है, 23% से ज्यादा करेक्ट हुआ। जुपिटर वैगन 11% टूट गया। तेजस नेटवर्क खराब नतीजे 9.5% नीचे। ज्योति सीएनसी
7.5% नीचे। प्रेस्टीज, शोभा जैसे स्टॉक 7.5% करेक्ट हुए। फ्यूजन, इंडोकाउंट, क्रेडिट एक्सेस, ऑयल इंडिया सब नीचे, और भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही है मिड कैप स्पेस में। एफएमसीजी का आज के सत्र में एक्शन जो था वो पॉजिटिव साइड पे था ज्यादातर स्टॉक्स का। एचयूएल 2.5% ऊपर, ब्रिटानिया 0.25% ऊपर, टाटा कंज्यूमर, कोलगेट इन स्टॉक्स में तेज देखने को मिली, लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें लिकर कंपनी मैकडॉवल 2% नीचे और बलरामपुर चीनी 1.5% नीचे। आईटी स्टॉक्स कहीं खुशी कहीं गम दिखा रहे थे, जिसमें एम्फोसिस 3% ऊपर, परसिस्टेंट 1.5% ऊपर, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे स्टॉक आधे फीसदी से 0.1% चढ़ गए, लेकिन गिरे भी हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एलटीआईएम। रियल एस्टेट की तो बैंड बजी पड़ी है। और प्रेस्टीज और शोभा 7.5% करेक्ट हुए। ओबरा रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ 3% से 3.5% उड़ गए। आज तो फार्मा ने भी साथ नहीं दिया। यहां पर डॉक्टर रेड्डी से कमजोर नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिल रहा था, और नतीजे जहां पर बाजार को पसंद नहीं आ रहे, या फिर जहां गाइडेंस पिक्चर अच्छी नहीं लग रही, वो कंपनियां भी टूट रही हैं। सिंजीन 6% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज 5% नीचे, इप्का, लाज, मेट्रोपोलिस, ग्लेनमार्क 3.5% से 4.5% टूट गए। ग्रैन्यूल्स, एल्केम, जाइडस लाइफ 3% ज्यादा टूट गया। आप कहोगे कि कंपनियों के फंडामेंटली बदल गए क्या? जी नहीं, ये वैल्यूएशन गेम है। बाजार इस समय सब कुछ सस्ता कर देगा, अच्छा बुरा सब पिट रहा है मार्केट में। ऑटोज में एक्साइड 4% नीचे आया। अपोलो टायर्स, एमएनएम, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, बॉश लिमिटेड, सूची बहुत लंबी है, गिनवाते चले जाओ। ऑटो स्टॉक्स में आज के सत्र में रिवर्स गियर लग गया। ऑयल एंड गैस स्पेस में ऑयल इंडिया सबसे ज्यादा पिटा है 5.5%, फिर बीपीसीएल, एमजीएल, एचपीसीएल, अदानी टोटल, कैस्ट्रॉल, आईजीएल, पेट्रोनेट सब गिरते हुए नजर आए। सरकारी बैंक्स की भी हालत हो गई टाइट। यूको बैंक, पीएसबी, इंडियन बैंक, आईओबी, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक 2.25% से 3.25% टूट गए। एनर्जी स्टॉक्स का दिन खराब। ऑयल इंडिया गिरावट को लीड कर रहा था, 5.5% टूट गया। सीईएससी 4.5% नीचे। एजिस केमिकल, आयनॉक्स विंड, एनएलसी इंडिया, सीमेंस 3% से 4.5% नीचे आ गए। चढ़ने वालों की संख्या वैसे ही कम है, गिरने वालों की ज्यादा, परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा टूटे हैं स्टॉक्स। ऐसे में डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस, आज ये आईपीओ बंद हुआ है, बहुत ही छोटा आईपीओ था, 220.5 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इशू था, और सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखिए आप, 221.52 गुना भरकर बंद हुआ है। भर भर के बोलियां मिल गई। 279 से 294 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था, और ह्यूजली ओवर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा? देखिए, 1 तारीख को आना है बजट, यानी कि मात्र 5 ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं अब बाजार के पास बजट से पहले, और बजट की सबसे बड़ी कवरेज तो आप बिस्तर पे ही देखोगे। लेकिन ये बाजार खून के आंसू रुला गया है। मिड कैप स्टॉक्स की तो भयंकर पिटाई हो गई है। क्यों? ओवर वैल्यूएशन का कंसर्न, और ऊपर से अर्निंग्स वैसी आई नहीं जो आप सोच के चल रहे थे। तो जो एक्सेल शीट्स पे बना रखे थे फोरकास्ट, वो अब दोबारा से रिवाइज करने पड़ेंगे, और सामान हो गया है सस्ता। ऐसी भयंकर पिटाई हुई, अच्छा बुरा सब पिट गया। और बाजार में जो आप वैल्यूएशंस जो देखकर चल रहे थे आज से 3 महीने पहले, अब वो बहुत सस्ते हो गए। आप हल्के होकर जा रहे हो बजट में। लेकिन ये कब ये स्थिति ठीक होती है कहना बहुत मुश्किल। अब सब कुछ देखना होगा कि बजट किस तरीके से पेश हो रहा है संसद में, उसका एक बहुत बड़ा असर इंडियन मार्केट्स पे भी आता हुआ नजर आएगा। फिलहाल तगड़ी करेक्शन, और अगले हफ्ते है जनवरी सीरीज की वायदा एक्सपायरी। देखिए, ट्रिगर्स एक के बाद एक दनादन आएंगे, जिसमें एक तो ये वायदा कारोबार की एक्सपायरी कटेगी, मंथली एक्सपायरी। 30 और 31 जनवरी को एफओएमसी की पॉलिसी बैठक है। 31 जनवरी को ये फैसला आ जाएगा कि यूएस में रेट कटौती अब होगी कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पावेल के बीच में ठनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रेट घटाओ, दुनिया भर में रेट घटाने को बात करते हैं वो तो। अमेरिका में अब देखते हैं जेरोम पावेल इस बार रेट घटाते कि नहीं। स्कोप बहुत कम है, क्योंकि महंगाई वहां पर बढ़ने का खतरा है। तो देखते हैं वहां पर क्या फैसला होता है। लेकिन हम जो ट्रैक कर रहे हैं 31 तारीख को, वो करेंगे इकोनॉमिक सर्वे को ट्रैक। उसकी भी बड़ी कवरेज आप बिस्तर पे ही देखोगे। और उसके बाद 1 फरवरी को आएगा बजट। तो इतने सारे ट्रिगर्स के बीच में, और ऊपर से नतीजों का इंपैक्ट भी पड़ रहा है। और देख ही रहे हो कि नतीजों का तो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। जैसे डॉक्टर रेड्डी, साइंट, ऐसी कंपनियों के आज के नतीजों का देखो आप क्या असर देखने को मिल रहा है। तो प्योरली अर्निंग्स के बेसिस पे चलेंगे, ये भी बात समझ में आ रही है। जिन कंपनियों की अर्निंग्स अच्छी आएगी वहां पर तेजी बनेगी, जिनकी खराब आएगी वहां पर तो बहुत भयंकर पनिशमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन स्थिति एकदम से ठीक हो जाएगी कहना मुश्किल। अब जहां पर आप खड़े हो, 23,000 का लेवल कहां तोड़ पा रहे हो आप क्लोजिंग बेसिस पे? तो इस हफ्ते निफ्टी की रेंज 22,976 नीचे, 23,426 ऊपर रही। अब ये आखिरी मौका है मंदी करने वालों के पास भी और तेजी करने वालों के पास भी, कि बजट से पहले बाजार को एकदम से नीचे ले जाएं। बियर्स तो यही चाहेंगे, और बुल्स चाहेंगे कि थोड़ा सा भैया वापसी कर लें, कुछ तो
जोश लेकर जाएं बजट में। इस समय तो बिल्कुल ही सरेंडर करके बैठ गए, ऐसा लग रहा है किसी का मन नहीं कर रहा ट्रेडिंग करने का। और बाजार, जैसे मैंने कहा, जनवरी में हर शुक्रवार को अभी तक टूटा ही है, ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कि अब अगला हफ्ता कैसे जाएगा, लेकिन आमतौर पे बजट से पहले उतार चढ़ाव बढ़ जाता है और एक्सपायरी वाले हफ्ते में तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तो वोलेटिलिटी तो बढ़ेगी। नतीजे आईसीआईसीआई बैंक और एनटीपीसी के शनिवार को आ जाएंगे 25 तारीख को। उसका असर जैसे ही बाजार खुलेगा मंडे को तो वो देखने को मिलेगा। और 28 जनवरी यानी कि मंगलवार के बाद पूरे हफ्ते चाइनीज मार्केट छुट्टी पर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनका असर देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम ये जो बजट रैली की उम्मीद कर रहे थे ये तो आई नहीं, और स्टॉक्स बिल्कुल धराशायी हैं। अब देखते हैं कि ये जो इतनी जबरदस्त बिकवाली ये कहां पर जाके रुकती है। इस हफ्ते आपने क्लोजिंग बेसिस पे 23,000 के लेवल को डिफेंड कर लिया, बस यही एक निचोड़ है। और धीरे धीरे करके पिकअप जरूर करोगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा बुल्स के लिए। यानी कि आप बहुत फायरवर्क्स नहीं देखोगे मार्केट में। बस अगर बजट में जितने आप नेगेटिविटी के साथ जा रहे हो, अगर कुछ भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट हुई तो वो बाजार को संभाल सकती है। और अर्निंग्स हमने देख ली 2 क्वार्टर्स की वीक। अगर अब यहां से थोड़ा बहुत रिवाइवल के संकेत मिलते हैं, कंपनियों की मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी स्ट्रांग होने की कोशिश करती है, तब वो भी बचा सकती है। पर फिलहाल कोई बहुत अफलातून चाल की उम्मीद नहीं है। यहां पर जहां पर आप खड़े हो, अगर यहां पर टाइम स्पेंड कर दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर बजट के बाद देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस इंडियन मार्केट्स पे लोअर वैल्यूएशंस के चलते दोबारा से बेट लगाने की कोशिश करते हैं कि नहीं। अभी अनसर्टेनिटी का मूड माहौल ही बना रहेगा।